भाई तो टीचरों ने डरा लिया प्रैक्टिकल के नाम पे, बोल दिया कि एक्सटर्नल एग्जामिनर आने वाला है, वो इतने सारे टफ टफ क्वेश्चंस पूछेगा, फिर प्रैक्टिकल फाइल्स भी चेक करेगा, फिर एक्सपेरिमेंट भी तुम्हें ढंग से करना है, वैल्यूज अगर गलत आ गए तो पूरा प्रैक्टिकल काट दिया जाएगा, और प्रैक्टिकल के 30 नंबर में से मुझे शायद हो सकता है 0 भी मिल जाए, हो सकता है 10 नंबर मिले, हो सकता है बहुत कम मार्क्स मिल जाए। ये सारे के सारे जो तुम्हारे डर है ना, इसको आज हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स की असल रियलिटी क्या है और उसको हमें कैसे अप्रोच करना है, बैक बेंचर मेथड क्या है उसको अप्रोच करने का। बैक बेंचर मेथड मतलब जुगाड़ तुगाड़ करके हमें कैसे मार्क्स निकालने हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और प्रैक्टिकल एग्जाम्स को मैं बच्चों के एंड पे भी बोलूंगा, इतना मजाक मत समझना। प्रैक्टिकल एग्जाम्स को अगर आपने मजाक समझा और वहां पे अगर आपने 5 या 10 नंबर भी आपने लूज कर दिए, तो भाई वो 5 या 10 नंबर एकदम फ्री के नंबर होते हैं, जो आप थोड़ी सी भी जुगाड़ तुगाड़ ठीक से करोगे तो आप ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लो, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की फिजिक्स एकदम फ्री में पढ़ाने वाला हूँ और कंप्लीट कोर्स कवर करवाऊंगा, और साथ में केमिस्ट्री को लेके, फिजिक्स को लेके, मैथ को लेके बहुत सारी चीजें आने वाली है, जिससे बोर्ड एग्जाम में तुम 95 स्कोर कर दोगे। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से वीडियो का एंड तक सुनना। आई थिंक बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिकल्स के लिए इससे बेहतर वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनना। देखो पहली चीज क्या है, ये तुम्हारा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स का होता है। एक्सपेरिमेंट के 7 नंबर होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल के 5 मार्क्स होते हैं, अटेंडेंस के 5 मार्क्स होते हैं, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के 3 नंबर है, वाइवा वॉइस के 5 है, प्रैक्टिकल स्किल्स के 5 है। अब बच्चे जिसको लेके सबसे ज्यादा डरते हैं, वाइवा वॉइस, उसके मात्र 5 नंबर है और बाकी के 25 नंबर अलग अलग चीजों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर स्कूल का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है। अब बच्चे इससे सबसे ज्यादा डरते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, कुछ भी रैंडमली पूछेगा और मेरे तो पूरे 30 नंबर ही कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल्स। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो 30 नंबर है वो तेरे वाइवा के नहीं है, इस तरीके से डिवाइडेड रहता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैं तेरे को वो मेथड बताऊंगा जिससे तू इन सबको फुल मार्क्स इसमें स्कोर कर सकता है। पहली चीज, एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, समझना ध्यान से, ठीक है? एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। देख, एक्सपेरिमेंट के जो ये 7 नंबर है, ये 7 नंबर तेरे को पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तुझे बस एक काम करना है भाई, तू अपने जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उनको एक बार यूट्यूब से देख ले, ठीक है? यूट्यूब से उनका प्रोसीजर देख ले अच्छी तरीके से, ठीक है? एक चीज। दूसरी चीज, एग्जाम से पहले सारे प्रैक्टिकल्स के एम, ठीक है, एपरेटस, ठीक है, और जो बेसिकली उसके कैलकुलेशंस हैं या स्टेप्स हैं वो तो तूने यूट्यूब से वैसे भी समझ लिए हैं, तो बेसिक कैलकुलेशंस और स्टेप्स एक बार देख के चले जा। तेरे को प्रैक्टिकल घर से ही रट के चले जाना है, और वैल्यूज अगर तू याद रख सकता है सबसे बढ़िया रहेगा, और अगर वैल्यूज नहीं भी याद रख सकता है कोई दिक्कत नहीं है, तू बस प्रैक्टिकल्स को रख के जो स्टेप्स हैं, कैलकुलेशंस है, ऑपरेटर्स है और एम है, ये रट के चले जा। वहां पे बैठ के फिर तेरे को सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करनी है, सिर्फ एक्टिंग करनी है कि भाई तू प्रैक्टिकल बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और जो जितनी बेहतर एक्टिंग कर लेगा ना इसमें, उसको उतने बेहतर नंबर मिल जाते हैं, उतने अच्छी तरीके से 7 मार्क्स इंश्योर हो जाते हैं। और मैं आपको वर्स्ट केस में बता रहा हूं, इन 7 में से मुश्किल से आपको 5 मार्क्स वर्स्ट केस में मिलने वाले हैं, वरना पूरे 7 मिलेंगे। कोई स्कूल नहीं चाहता कि उनकी क्लास के बच्चों के, स्कूल के बच्चों के मार्क्स कम आए। फिर प्रैक्टिकल फाइल जिसको बच्चे सजाने में लगे रहते हैं, उसके मात्र 5 नंबर है। इसके लिए मैं आपको बस एक चीज बोलूंगा, आप प्रैक्टिकल फाइल का जो कवर है उसको सबसे अच्छी तरीके से बना के जाना, क्योंकि टीचर बस कवर चेक करने वाले, इसके अलावा कुछ नहीं देखने वाले। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको फिर भी बहुत डर लग रहा है तो पहले के 3-4 पेज बस अच्छे से लिख जाना। रैंडमली टीचर फाइल खोलते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, कुछ भी, बस कवर देखेंगे, अच्छा बना हुआ साइड में फेंक देंगे। बच्चे इस पे पूरे साल मेहनत करते रहते हैं, आखिरी के टाइम में सबसे ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड करते रहते हैं, कोई पॉइंट नहीं है। ये 5 नंबर बिल्कुल फ्री में तुम्हें मिलने वाले। फिर अटेंडेंस की तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स सही सही। फिर इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, ये भी एकदम फ्री के मार्क्स है, ठीक है? तेरा प्रोजेक्ट कुछ भी हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कुछ कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नंबर बिल्कुल फ्री के हैं। ये 8 नंबर जो है तेरे को हर बच्चे को मिल जाएंगे। 8 नंबर, ये 8 नंबर इस तरह इसलिए रखे जाते हैं ताकि भाई स्कूल में परसेंटेजेस डाउन ना हो, ठीक है? तो ये 8 नंबर तो मिलने ही मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं वाइवा वॉइस की, जिससे ज्यादातर बच्चे डरते हैं। अब इसका मैं एक सिंपल सा बैक बेंचर मेथड बताता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग निकाली है, इंजीनियरिंग में मैंने भाई कम से कम 50 वाइवा दिए होंगे, ठीक है? इन 50 वाइवा में मैंने एक बात सीखी है कि वाइवा को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, समझना, ठीक है? मैं आपको एकदम सिंपल एनालॉजी बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए बोल रहा था सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ऐसे वीडियो सिर्फ यहीं मिलेंगे। और बाकी देखो, समझना, वाइवा की एकदम सिंपल एनालॉजी होती है, ठीक है? पहली चीज, अगर वाइवा के 5 नंबर हैं, ठीक है, तो तू अगर कुछ नहीं भी आंसर करेगा तो भी तेरे को 2 या 3 नंबर तो मिल ही जाने हैं। अब बात आती है एकदम बिल्कुल 5 नंबर पूरे लाने की, ठीक है? आपका बच्चा सोचेगा 2 या 3 तो मिल ही जाने हैं, 5 पे क्या फोकस करना, 5 भी भाई बहुत आराम से मिल जाने। तो ये 2 नंबर क्यों लूज कर रहे हो, ठीक है? उसका तरीका क्या है, समझ मेरी बात, ठीक है? कुछ नहीं करना तुझे। तुझे एक, मैंने कहा मैं एग्जांपल के लिए फिजिक्स ले रहा हूँ, ठीक है? तुझे 1 या 2 फिजिक्स के जो चैप्टर है, जो बोर्ड एग्जाम के चैप्टर है, वो तूने वैसे भी पढ़ रखे होंगे, तेरे स्ट्रांग होंगे, ठीक है? जो तेरे बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर्स हैं वो तेरे वैसे भी स्ट्रांग होंगे, मान ले रहा हूँ, मैं मान ले रहा हूँ वो वैसे भी तेरे स्ट्रांग होने वाले हैं, ठीक है? उसको तुझे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है? एक चीज। दूसरी चीज, तेरे को एक चीज और पढ़ के जानी है बहुत अच्छी तरीके से, वो क्या है, 1 या 2 ऐसे प्रैक्टिकल्स जिसका तेरे को सब कुछ याद हो, सब कुछ एंड टू एंड याद हो।
तो एक या दो प्रैक्टिकल जो तेरे को एंड टू एंड याद है और एक या दो बोर्ड एग्जाम के जो चैप्टर्स हैं उनको वो तूने वैसे भी पढ़ रखे होंगे, वो एक बार रिवाइज करके जाना है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं समझना। वाइवा चलता कैसे है, वाइवा कैसे चलता है। वाइवा के अंदर भाई टीचर तेरे से एक सवाल पूछेगा, ठीक है, तेरे को कुछ भी आता है, तेरे को कुछ भी बोलना है, चुप मत रहना, कुछ भी बोलना, टीचर करेक्ट कर देगा, ओवर स्मार्ट मत बनना, और फालतू के आंसर्स को एक्सटेंड मत करना, एक्स्ट्रा वर्ड फालतू के यूज मत करना जो तुम्हें नहीं पता है, ठीक। तुमने भाई आंसर कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अगर आंसर नहीं कर पाए, ठीक है, तुमने आंसर नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर ने फिर क्वेश्चन पूछा, फिर आंसर नहीं कर पाए, टीचर ने फिर क्वेश्चन पूछा, फिर आंसर नहीं कर पाए, तुम सामने से रिक्वेस्ट कर दो, या टीचर ही सामने से बोल देता है, टीचर सामने से बोल देता है कि भाई तू मेरे को एक या दो प्रैक्टिकल बता दे जो तूने तैयार कर रखे हैं, या एक या दो चैप्टर बता दे फिजिक्स के या बोर्ड वो के थ्योरी के जो तूने पढ़ रखे हैं। भाई तुम्हारे हाथ में गेम आ गया, अब तुम इसमें से कोई ना कोई एक चीज आंसर कर दो, और उसके बाद उसमें से आंसर देकर आ जाओ, पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। भाई ये मैं आपको अंदर की चीज बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है, ये अंदर की बात बता रहा हूँ, वाइवा क्रैक करने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप वाइवा क्रैक कर सकते हो, इस तरीके से आप वाइवा क्रैक कर सकते हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ गए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसके साथ में जो प्रैक्टिकल स्किल्स है ये मात्र एक्टिंग है। टीचर के सामने आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, जब वाइवा में जाओगे तो गुड मॉर्निंग वगैरह बोल देना, फिर इसके अलावा आप टीचर आपको ऑब्जर्व करता रहेगा दूर से कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बस एक्टिंग करनी है, वीडियो देखकर जाओगे यूट्यूब पे प्रैक्टिकल का, एक्टिंग यहाँ पे कर दोगे, काम हो जाएगा। तो वाइवा को लेके इतनी टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन एक दिन पहले थोड़ा सीरियस हो जाना कि भाई कम से कम एटलीस्ट सारे के सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, उसको एक बार ढंग से देख जाना। इसके साथ में वाइवा वॉइस के क्वेश्चंस क्या होते हैं, मेजरली जो मैनुअल के पीछे तुम्हें वाइवा वॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं वही होते हैं, वो रट के चले जाओगे, उसी में से कहना है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वाइवा वॉइस क्रैक करने का मैंने तरीका बता दिया, और इसमें तुम्हें पूरे नंबर मिलने वाले, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, पूरे नंबर मिलने वाले, कोई नंबर नहीं कटेगा इसमें, ठीक है। और वर्स्ट केस में भी तेरे को 28 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। चलो दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो, और साथ में फिजिक्स की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसको जरूर फॉलो करना। दिस इज ऑल, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।